चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कौन से एग्जाम के लिए ज्यादा बेनिफिट करेगा? तो जो बच्चे टर्म 1 का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इस एमसीक्यू क्वेश्चन में वही क्वेश्चन को रखा है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा व्हाइट बोर्ड और व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ मैं ट्रिक बता देता हूं आप लोग को, जो आप लोग याद करके रखना। तो ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन जब भी आप लोग करने जाओगे तो आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ऑलरेडी मैंने बना रखा है आप लोग के लिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक का नाम मैंने रखा है हाउ टू लर्न रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो भी फंक्शन है हमारा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, जो भी है ना, 6 होते हैं। ठीक है, तो उसको मैंने दो अलग अलग भागों में बांट दिया। क्यों बांटा है वो भी अभी बताता हूँ मैं। अब देखिए, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा है, साइन इनवर्स को रखा है, साइन इनवर्स को उल्टा कॉसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स को रखा है। सेकेंड वाले पार्ट में हमने कॉस इनवर्स रखा है, कॉस का उल्टा सेक इनवर्स होता है, इधर टेन चला गया तो इधर कॉट आ गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला पार्ट जो है ना वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा और सेकेंड वाला 0 से पाई लाई करेगा। ठीक है, अब जरा देखो इसका बेनिफिट क्या है। अब साइन इनवर्स एक्स का आपको किसी ने बोला रेंज क्या होता है बताओ, तो यहाँ पे लिखा हुआ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब देखो ये क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा जो साइन इनवर्स एक्स है, मैंने अभी बताया था माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लाई करता है, तो एकदम जो बिल्कुल है यहाँ पे। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स कहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए ये वाला मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से दिखना, यहाँ पे देखो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, तो मैं ये वाला पार्ट बताता हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तुम ले सकते हो, बट 0 इंक्लूड नहीं करना है। अब दिमाग में आता है कि सर क्यों नहीं इंक्लूड करना है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 अभी तो सर आपने बताया, बट 0 इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे कॉसेक वाले में? 0 इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कॉसेक इनवर्स नहीं, कॉसेक एक्स करके ही मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो क्यों नहीं इंक्लूड कर, कॉसेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं ना। अगर हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, 0 रख दिया, थीटा पे 0 रख दिया, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 0 होता है, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, इसलिए हम 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट हमें नॉट डिफाइंड मिलेगा। ठीक है, फिर टेन इनवर्स, टेन इनवर्स कहाँ पे, यहाँ पे। तो टेन इनवर्स का जो रेंज है वो है आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन ओपन ब्रैकेट में। ओपन ब्रैकेट में इसलिए है क्योंकि हमको इंक्लूड नहीं करना है, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 को इंक्लूड नहीं करना है। अगर आपने इंक्लूड कर लिया एंगल पे, आपने जैसे टेन इनवर्स पाई बाय 2, तो इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, तो इसलिए इंक्लूड नहीं करना। उसके बीच का जो भी आएगा ना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में जो भी होगा उसमें टेन इनवर्स एक्स लाई करेगा। ठीक है, चलो पहला पार्ट तो हम लोग समझ गए और रेंज कैसे लर्न करना वो भी बता दिया। सेकंड पार्ट में कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स में क्या दे रखा है, 0 से पाई बाय 2। अभी मैंने आपको बताया था 0 से पाई बाय 2 लाई करता है और क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है, कॉसेक का सेक होता है, ये वाला सेक देखो, तो सेक में भी देखो यहाँ पे पहले वाले पार्ट में 0 माइनस किया था, अब यहाँ पे माइनस कर रहा है पाई बाय 2। क्यों कर रहा है, 0 से पाई तो हमको सारा वैल्यू लेना है, बट पाई बाय 2 क्यों नहीं लेना है? तो वही सेम लॉजिक लगेगा। सेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस एक्स। तो जैसे ही हमने सेक पाई बाय 2 करा, यहाँ पे थीटा पे पाई बाय 2 रखा, तो यहाँ पे भी थीटा पे पाई बाय 2 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, 0। तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, फिर से नॉट डिफाइंड। तो हम वैसा कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे जो नॉट डिफाइंड हमें रिजल्ट देगा, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब पाई बाय 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए वहां से हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद कॉट इनवर्स क्या है, कॉट इनवर्स का रेंज जो है आपका 0 से पाई है। ये ओपन ब्रैकेट में इसलिए है क्योंकि आप जैसे ही 0 और पाई को पुट करोगे कॉट पे तो नॉट डिफाइंड दे देगा, तो इसलिए
ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि हम 0 और पाई को इंक्लूड नहीं कर रहे, उसके बीच का सारा जो भी है वो लाई करेगा। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, एक और ट्रिक है, ये तो रेंज वाला ट्रिक बता दिया, एक और ट्रिक है वो मैं बताता हूँ। ट्रिक क्या है यहाँ पे, क्वाड्रेंट सबसे पहले बना लो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में थर्ड क्वाड्रेंट एकदम कोई काम का नहीं है, मतलब कोई वैल्यू लाई नहीं करता है, कुछ काम का नहीं है, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात ही नहीं होगी पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ की बात होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि दो भागों में मैंने बांटा हुआ है। ठीक है, तो दो दो भागों में बांटा, उसको मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने बांट रखा था cos इनवर्स x, कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं ना, cos इनवर्स x, फिर cos इनवर्स x का क्या होता है sec इनवर्स x, और फिर यहाँ पे डाल रखा था cot इनवर्स x। तो ये तीनों जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। फिर अगर ये नेगेटिव हुए तो इसका एंगल हो जाता है पाई माइनस अल्फा। अल्फा मतलब जो आपका थीटा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रखना है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का उल्टा कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x यहाँ पे कॉट दे दिया तो यहाँ पे टेन इनवर्स x होगा। ऐसे मैं याद करके रखता हूँ। ठीक है, आप लोग भी बता दिया, आप लोग अगर इजी लगे तो कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल आपने बोला सर पाई माइनस अल्फा होगा, तो यहाँ पे होगा सिर्फ माइनस अल्फा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, दोनों जो मैंने पार्ट रखा है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, दोनों यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और उसका एंगल होता है अल्फा। क्लियर है? चलो अब इसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कैसे, चलिए आइए वहीं पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा cos इनवर्स -1/2। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहले देख लो कि cos इनवर्स माइनस में है, तो cos इनवर्स माइनस में हमारा कहाँ होता है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इसी का हेल्प लेना है हमको। लेकिन उसके पहले अभी तुमको क्वेश्चन को जैसे ही बनाओगे ना, तो अभी भूल जाओ कि माइनस साइन यहाँ पे था। तो cos इनवर्स 1/2 क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग बचपन से मतलब कि cos इनवर्स 1/2 बोल लो या cos 1/2 बोल लो। अभी वो नहीं बताऊंगा कि लेट x लेते थे फिर वो उधर जाता था, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, वो जब आप एकेडमिक लेवल पे आएंगे, मतलब कि जो रिटन वाला एग्जाम होता है उस समय जब आप पढ़ते तो मैं आपको बताता। अभी एमसीक्यू क्वेश्चन करना है तो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स 1/2 माइनस साइन हम भूल जा रहे हैं, तो cos इनवर्स 1/2 होता है पाई/3। क्या होता है, पाई/3। तो ये मेरा अल्फा है, जो पाई/3 है वो अल्फा है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया मतलब कि cos इनवर्स किस में है, cos इनवर्स यहाँ पे है, और वो नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव भी है। तो उसके लिए एंगल क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। अल्फा आ गया तो उसमें पाई माइनस कर, तो क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे, 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया 2 पाई/3 आंसर। देखो फर्स्ट वाला कितना इजीली बन गया है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। कह रहा था प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स ऑफ -√3 इज। ठीक है, तो फिर से ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में तो कौन सा क्वाड्रेंट है देख लेंगे, cot का फिर से वही सेकंड क्वाड्रेंट है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन, cot इनवर्स -√3, तो ये भूल जाएंगे यहाँ पे माइनस साइन है। तो cot इनवर्स √3 होता है पाई/6। क्या होता है, पाई/6। तो ये जो cot इनवर्स है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, और नेगेटिव पे होता है पाई माइनस अल्फा। ये अल्फा आ गया पाई माइनस का, तो ये हो गया 6 पाई माइनस पाई, तो आंसर आ गया 5 पाई/6। तो कितना इजी था। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
ये रहा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 है ना। चलिए इसको क्वेश्चन थर्ड, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखो क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे और 2π/3 आंसर करके आ जाएंगे, बट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज है ना, साइन इनवर्स का जो रेंज है वो है आपका -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये जो है ना वो ज्यादा है उससे, तो डायरेक्टली हम नहीं काट सकते इसको। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस रेंज पे लाना पड़ेगा इसको। ठीक है, इस थीटा को। तो कैसे लाएंगे भाई? तो साइन इनवर्स 2π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं पाई -π/3, लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन π/3। तो अब देखो ये जो π/3 है इसके बीच में लाई कर रहा है, तो साइन इनवर्स और ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया π/3। काफी इजी था। अभी मैं बगल में लिख देता हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें आप लोगों को आनी चाहिए जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक करने जा रहे हो। ठीक है, नहीं भी पता तो आप लोग कमेंट करना, मैंने इसके लिए भी ट्रिक बना रखा है, आप लोग को सेंड कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पता है ना, ये अभी मैंने बताया कैंसिल आउट क्यों करते हैं। कैंसिल आउट तभी करते हैं जब ये जो थीटा है उसके रेंज पे आ जाए, तभी हम लोग माइनस कर सकते हैं, मतलब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर ये यहीं पे रेंज पे रहता तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, यहीं कैंसिल आउट करके हम लोग बोल देते हैं ये थीटा ही आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos 3π/5। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन लिख लो पहले। साइन इनवर्स cos 3π/5। तो देखो ये साइन इनवर्स है, अगर ये साइन होता ना तो काम बन जाता। ठीक है, बट ये साइन इनवर्स है, ये कॉस है, तो इस कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा। ये थीटा है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब सेम चीज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद साइन इनवर्स साइन, एलसीएम ले लो, 5 2 या 10, 2 5 या 10, तो 5π माइनस 5 2 या 10, 6π। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन और ये क्या हो जाएगा -π/10। अब -π/10 क्या है, उस रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसका रेंज होता है -π/2 से π/2, तो एकदम बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, आ रहा है तो हम उसको कैंसिल आउट करके बोल सकते हैं -π/10। ठीक है, ये किसका रेंज है? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अभी बताया था आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखो यार एमसीक्यू क्वेश्चन है, उतना पैटर्न करने की जरूरत नहीं है, फटाफट फटाफट आंसर लाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 इज। बड़ा इजी क्वेश्चन है, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स, ये जो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6। ठीक है, उसके बाद ये कैंसिल आउट कर देंगे, 2 3 जा 6, तो tan इनवर्स 2 cos π/3। तो cos π/3 क्या होता है? 1/2। tan इनवर्स 2 into 1/2, तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4।
आंसर आ गया। ठीक है, प्लस स्टेप बाय स्टेप करते जाओ यार। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू लिख दिया π/6, ये 2 से 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो π/3 cos π/3 होता है 1/2, है ना। तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, एकदम इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos, है ना, sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2, एकदम इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ये पे क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2, मतलब ये और ये सेम होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, कॉस साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। तो देखो ये थीटा सेम है, तो इस पूरे को हम π/2 लिख सकते हैं। तो कॉस π/2, कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। आगे ठीक है, बस अगर ये लर्न होगा तो आप कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ tan इनवर्स 4 प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू बोल रहा फाइंड आउट करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी है। इसलिए इजी है क्योंकि हमको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2, है ना। मतलब क्या हुआ, ये और ये इक्वल होगा तभी π/2 हम लोग बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था tan इनवर्स 4 प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो जब ये π/2 दे रखा है तो भैया हमको पता होना चाहिए ना ये और ये इक्वल होगा, तो देयरफॉर ये तो π/2 होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, एकदम कंपेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर मैं लिख भी देता हूँ। 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा रखा था। क्या आइडेंटिटी पढ़ा रखा है कि सर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है सर π/2। एकदम सही पढ़ रखा है, बट यहाँ पे 4 sin इनवर्स है ना, कैसे करोगे। तो सर ऐसे कर सकते हैं 3 sin इनवर्स x, तो ये 4 sin इनवर्स x है तो 3 लिखा, तो 1 sin इनवर्स x खाली हो गया ना। 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x तभी तो होगा ये 4 sin इनवर्स x। ठीक है, तो ऐसे करके तो लिख ही सकते हो। तो ये क्या हो गया मेरा π/2, क्योंकि ये दोनों सेम है ना। 3 sin इनवर्स x प्लस π/2 इक्वल्स टू पाई। तो 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/2। 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू हो गया 2 पाई माइनस पाई। तो 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ठीक है, तो sin इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 6, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो π/6 हो गया, है ना। तो अब यहाँ से तुम दो मेथड कर सकते हो, चाहे साइन इनवर्स x को इधर, सॉरी साइन इनवर्स x तो उधर ही रहेगा, साइन इनवर्स को इधर भेज दो या दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर। तो मैं आप लोगों के लिए सुविधा के लिए दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, तो x बचा, x इक्वल्स टू साइन π/6 क्या होता है, सबको पता होना चाहिए 1/। ठीक है, अब देखो मैंने इतना स्टेप बाय स्टेप जो माइनस करा है, ये अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ये कैलकुलेशन इजी है। बस आप लोग के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया, मतलब 2 से मतलब 3 स्टेप से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 4/5 इज। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 9 जो भी था ना स्क्रीन पे लिख देता हूँ पहले।
इसको आप दो मेथड से बना सकते हो, एक तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया डायरेक्टली, एक सेकंड रुकिएगा, बैटरी लो। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में थे हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रहा था बोर्ड पे, वैसे ही लैपटॉप का बैटरी लो हो गया, कोई चार्जर कनेक्ट कर दिया मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, अब क्या है, इसको दो मेथड से कर सकते हो, एक तो डायरेक्टली 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो, बन जाएगा। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स 4/5 है ना, एक सेकंड में कलर यहाँ पे चेंज, यहाँ पे जो डायरेक्टली ये जो साइन इनवर्स है 4/5, इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे लेट करते हैं चलिए बताते हैं। लेट साइन इनवर्स 4/5 को मैंने लेट कर लिया ए। अब क्या है कि साइन इनवर्स को उधर भेज दूंगा मैं, तो साइन ए बन गया, तो साइन ए हमारे पास 4/5 आ गया। तो कॉस ए भी तो ले आ सकते हो ना, कैसे, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोलिए P/H है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल B/H। तो कैसे निकाल लोगे, बी कैसे फाइंड आउट कर लोगे, पता होना चाहिए आप लोगों को, h² = p² + b², ये वाले फॉर्मूले से। h क्या है आपके पास 5 है, तो 25 हो जाएगा, और p क्या है 16 हो जाएगा, और b² तो आपको निकालना है, तो उसको सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा 3/h, तो सेम ही 3/5। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे हमने साइन इनवर्स 4/5 को a माना था, तो ये हो गया साइन 2a। तो आपको पता होना चाहिए साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a। 2 sin a का वैल्यू क्या है, sin a का वैल्यू 4/5, तो 4/5 कर दिया, cos a का वैल्यू कितना है 3/5, 3/5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 2 8, 24/24। ठीक है, और नहीं तो एक फॉर्मूला है डायरेक्टली 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x √1 - x²। तो यहाँ पे जो भी ये एंगल है उसको यहाँ पे पुट करना है, और यू विल गेट द आंसर। जैसे यहाँ पे 4/5 है ना, 4/5 पुट करोगे तो उसके बाद साइन के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, जो 24/25 आ जाएगा, करके देखना आ जाएगा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, साइन ऑफ 2 cos इनवर्स -3/5 इज। आप लोग खुद से करो ये लास्ट वाला क्वेश्चन, मजा आएगा करने में। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को, तो खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखो, बड़ा मजा आएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ स्क्रीन पे, अच्छे से चल नहीं रहा। तो साइन 2 cos इनवर्स -3/5। ठीक है, आपको पता होता है, पता होना चाहिए कॉस और सेक जो है वो नेगेटिव थीटा में नहीं रखता, बाहर कर देता है, उसको बाहर कर देंगे, माइनस साइन 2 cos इनवर्स 3/5। ठीक है, फिर से लेट कर लेते हैं, लेट करने वाला मुझे ज्यादा आसान लगता है। तो cos इनवर्स 3/5 को हमने लेट कर लिया a, तो 3/5 cos इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos a। इस बार जो हमारा निकला हुआ है b/h निकला। ठीक है, वैसे ही साइन ए निकाल लोगे, फॉर्मूला भी बता ही रखा 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो लेट करा था वो करा था माइनस साइन 2 cos इनवर्स 3/5 को हमने ए लेट करा, तो साइन 2a का फॉर्मूला भी पता है हम लोग को, 2 साइन ए
कॉस ए होता है। तो -2 साइन ए हमारा 4/5 है और कॉस ए हमारा 3/5। तो हो गया 4 2 8 24/25 एट द फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका भी फॉर्मूला का सीट चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप कर लेना, मैं फॉर्मूला आपको सेंड कर दूंगा अगर आपको फॉर्मूला ज्यादा आसान लगे तो। बाकी मुझे ये इजी लगा तो मैंने ये भी मेथड आप लोगों को शेयर कर दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का और जम के प्रैक्टिस करने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।